हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज हम करने वाले हैं एनिमल किंगडम के अंदर ही वर्टिब्रेट्स के बारे में। इन वर्टिब्रेट्स का ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आज वर्टिब्रेट का करेंगे। वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। आइए थोड़ा सा देखते हैं वर्टिब्रेट्स में। जैसे देखिए, शुरू में ही जब हमने इन वर्टिब्रेट को देखा था, एनिमल किंगडम को स्टार्ट किया था, वहां पर ही मैंने बताया था कि बहुत तरह के वर्टिब्रेट होते हैं, बहुत सारे इनवर्टिब्रेट होते हैं। इनवर्टिब्रेट का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन वर्टिब्रेट का उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हमें कवर तो करना है। पेपर में आ गया तो क्या करोगे। तो ये जो एनिमल्स हैं दे हैव बैकबोन। जैसे कि आप देखिए, फिश हो गई, रेप्टाइल्स हो गए, स्नेक्स वगैरह, फ्रॉग्स हो गए, आप खुद हो गए, आप भी इसी कैटेगरी में आएंगे वर्टिब्रेट की में। बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए। मैमल्स बोल दिया तो फिर आप भी उसी के अंदर ही आ जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन के अंदर भी मेमोरी ग्लैंड होते हैं। मेमोरी ग्लैंड का सिंपल सा मतलब वो होता है, जैसे इसके थन होते हैं गाय के, तो ये क्या हो गए, ये मेमोरी ग्लैंड्स हो गए, है ना। यहाँ से वो दूध अपने बच्चे को पिला सकते हैं। तो ऐसे ही ह्यूमन बींग्स का सेम रहेगा। आप देखिए यहाँ भी मैंने थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करके बता दिया है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सारे के सारे एम्फीबियन हो गए, रेप्टाइल, मैमल्स, बर्ड्स, फिश, ये सभी इसके अंदर 5 कैटेगरी बनती हैं। मैं मोटे तौर पे बताऊं तो ये जो फिशेस वगैरह हैं ये पीसिस कैटेगरी में आती हैं। फिर एम्फीबिया होते हैं जो पानी में होते हैं केवल, और रेप्टिलिया हो गए जो रेंग रेंग के चलते, एव्स हो गए, बर्ड्स, एवियरी जैसे बोलते हैं। फिर 5वां हो गया मैमल्स, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, ह्यूमन बींग, ये सब मैमल्स में आ गए। अब देखिए कि इसके अंदर देखो, कोर्डेटा और वर्टिब्रेटा एक ही बात होती है कि इसके जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है वही होता है कोर्डेटा या वर्टिब्रेटा। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंस होती है डोर्सल ट्यूबुलर होलो नर्व कोड की। अगर देखिए कोर्डेटा में पूछ लिया जाए तो ये आपको ध्यान रखना है, डोर्सल ट्यूबुलर होलो नर्व कोड होती है इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। फिर प्रेजेंस होती है इसके अंदर नोटोकॉर्ड की। अभी देखिए पिछले वाले में हमने एक हेमिकोर्डेटा किया था, तो मैंने बोला था वहां पे एक नोटोकॉर्ड होती है, लेकिन फुली डेवलप्ड नहीं होती। यहाँ पे होती है फुली डेवलप्ड। इसीलिए हमने बोला था इनके और वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के बीच में लिंक कौन क्रिएट कर रहा है, होमोकॉर्डेटा वाले कर रहे हैं। तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड होगी, प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट होगी, ठीक है। फेरिंजियल गिल स्लिट का मतलब है कि जहाँ से ये सांस लेते हैं, जैसे मछलियाँ वगैरह हैं तो वो यहीं से सांस लेती हैं। ये जो देखिए ये गिल्स होते हैं इनके, यहीं से सांस लेती हैं। फिर प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल होती है। जैसे पोस्ट एनल देखिए कि सपोज कि ये रही, इस तरह से इसको बोल सकते हैं पोस्ट एनल टेल हो सकती है। यहाँ पे ये देखिए ये एनस है और ये पीछे देखिए एक टेल सी दिखाई दे रही है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। फिर नोटोकॉर्ड कौन सी है, ये पूरी की पूरी क्या हो गई, नोटोकॉर्ड होगी, और ये पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी आपको दिख ही रही है। फिर यहाँ पे ये क्या हो गई, ये इंटेस्टाइन होगी। यहाँ पे क्या है, फिन रेज हो गई, फिन्स हो गए। फिर यहाँ पे क्या, एंडोस्टाइल हो गया, ये गिल स्लिट हो गई जहाँ से ये सांस लेगी, गिल स्लिट्स, ठीक है। यहाँ पे लीवर हो गया। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे। फिर यहाँ पे ये जो चीज़ आपको दिख रही है ना, ये वाली, ये हो गई नर्व कॉर्ड हो गई, ठीक है। इसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है। अब मछली है सपोज की, यहाँ इसको देखिए, बाघ को सपोज कीजिए यहाँ पे ऐसे डिवाइड करें तो आधा इधर सेम सा दिखाई देगा, है ना, मिरर इमेज। इसी को इधर कर देंगे तो मिरर इमेज बन जाएगी, इसी को बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। फिर प्रेजेंस ऑफ 3 जर्म लेयर्स होती हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंस ऑफ वेंट्रल हार्ट एंड हेप्टिक पोर्टल सिस्टम। इसका मतलब है कि इसके अंदर 3 तरह की जर्म लेयर्स होती हैं। अगर पूछ जाए कितनी लेयर्स होती हैं जर्म की, तो 3 जर्म लेयर्स हैं। और इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम जो है वो फुली डेवलप्ड होता है, इसका मोटा मोटे तौर पे मतलब यही है। और हार्ट जो होता है पूरा का पूरा डेवलप्ड रहता है। आप देखिए कि आपके अंदर, अब आप ही की बात हो रही है एग्जांपल के तौर पे, या बाघ की बात हो रही है किसी का भी, तो हार्ट तो प्रॉपर इसके अंदर डेवलप्ड रहेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि आपने वो जितने एनिमल्स अब तक देखे उसके अंदर फुली डेवलप्ड हार्ट नहीं था तो यहाँ भी ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं है। फिर प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स इसके अंदर रहेंगे। और एक्सेप्ट अ फ्यू प्रिमिटिव फॉर्म्स, जो एनिमल्स हैं वर्टिब्रल कॉलम वाले, इंस्टेड ऑफ नोटोकॉर्ड्स, यानी कि इनके पास क्या है, कुछ कुछ ऐसे होते हैं प्रिमिटिव फॉर्म्स जहां पे नोटोकॉर्ड आपको देखने को नहीं मिलती है, लेकिन यूजुअली सभी के अंदर क्या है, वर्टिब्रल कॉलम रहता है। वर्टिब्रल कॉलम्स जैसे आपके ये पूरी की पूरी वर्टिब्रेट्स है, ये पूरा का पूरा इसको क्या हम बोल देते हैं, कॉलम बोल देते हैं। इसमें भी आप देखिए कि अलग अलग रहता है, जैसे L4, L5, L3, L2, ल्यूम्बर्स बोलते हैं इनको, है ना। तो ये पूरा का पूरा ऐसे सेक्शंस में डिवाइड हो के पूरा का पूरा क्या बन जाता है, वर्टिब्रेट कॉलम बन जाता है। लेकिन कुछ कुछ पुराने जीव या बहुत पुरानी जीव होंगे जिनके अंदर की पूरा कॉलम वाला नहीं रहेगा, मतलब कि उतना डेवलप्ड नहीं रहेगा पूरा नोटोकॉर्ड का सिस्टम, और जिनके अंदर रहता है उनको क्या बोल देते हैं, हम वर्टिब्रेट बोल देते हैं। सिंपल सी बात है। अब देखिए पीसीस की बात करते हैं। ये हो गया, ज़्यादातर मछलियां जो है ना वो इसी कैटेगरी में आएंगी। पीसीस
क्लास इंक्लूड ऑल बोनी एंड कार्टिलेजिनियस फिश, जितनी भी मछली हैं वो इसी में आएंगी, जो आप बना के खाते होंगे या नहीं भी खाते होंगे तो वो इसी कैटेगरी में आती हैं पीसीज में। दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक, एक्वेटिक एनिमल्स हैं यानी कि पानी में जीव जंतु रहते हैं। बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड विद पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स। यहाँ पे देखिए कि बॉडी पूरी स्ट्रीमलाइन का मतलब जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन क्यों उड़ पाता है यूं करके, क्योंकि उसकी जो बॉडी है यूं करके तीखी है आगे से, वो हवा के जितना भी प्रेशर उसको काटते हुए जाएगा, ऐसी पानी के प्रेशर को काटते हुए जाना, तो इसकी बॉडी आगे से तीखी है, स्ट्रीमलाइंड है पूरी की पूरी, है ना। और इसके अंदर फिन्स होते हैं, फिन्स जो होते हैं सांस लेने के काम आते हैं। अब वो पेयर में होते हैं, जैसे ये देखिए कुछ इधर हैं कुछ इधर हैं, तो जितने उधर हैं उतने ही इधर होंगे, ऐसा नहीं कि 2 उधर 3 इधर कर दिए, ऐसा नहीं होता, इसीलिए बोला पेयर्स में है। ज्यादातर पेयर में रहते हैं, कुछ कुछ जगह पे आपको अनपेयर्ड फिन्स देखने को मिलेंगे। दीज आर द एक्वेटिक एनिमल्स जो कि कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स हैं। अब कोल्ड ब्लडेड का मतलब वो होता है कि जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते खुद से। ह्यूमन है, ह्यूमन एक वार्म ब्लडेड एनिमल है, हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को खुद ही मेंटेन करते हैं। लगभग देखिए 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमारा रहता है, तो हम जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है ना, अगर उसमें 1 से 2 डिग्री भी फ्लक्चुएशन होती है तो हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि हमारी बॉडी जो है पूरे के पूरे अपनी पूरी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। ऐसी बर्ड्स जो हैं वो भी वार्म ब्लडेड हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये कोल्ड ब्लडेड है, ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाती। इनकी बॉडी जो है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बाहर पे डिपेंड करती है। यहीं एक मछली को गर्म पानी में डाल दोगे तो क्या हाल हो जाएगा, आप समझ सकते हैं उसी से, ठीक है। इनकी बॉडी जो है लूज होना, इनकी प्रॉपर्टी लूज होना शुरू हो जाती है। ऐसी हार्ट जो होता है इसमें 2 चैम्बर का होता है। ह्यूमन में क्या है 4 चैम्बर का हार्ट है, लेकिन यहाँ पे 2 चैम्बर का हार्ट इनके अंदर रहता है। लेटरल लाइन सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, और रेस्पिरेशन जो ये लेते हैं ये गिल्स के थ्रू लेते हैं, वो मैंने पहले ही बता दिया, ये जो गिल्स हैं इन्हीं के थ्रू रेस्पायर करते हैं ये। शार्क्स, रेज, रोहू, मृगल, ग्रीन कार्प, ये जितने भी हैं मछलियों के नाम अलग अलग लिखे हुए हैं, ये सब मछलियाँ पीसीस के अंदर ही आती हैं। नेक्स्ट है एम्फीबिया, ये है फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट। एम्फीबियंस देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जैसे मेंढक वगैरह हो गए, एम्फीबियन वो हो गए एक तरह से, ये पानी में भी रह सकते हैं और बट ये ज़्यादातर लैंड पे रहते हैं, ठीक है, बट पानी में भी रहते हैं। एम्फीबियंस लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर एंड ले देयर एग्स इन वाटर। ये रहेंगे दोनों जगह पे, जमीन पे भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, लेकिन ये जो अंडे देते हैं अपने, ये कहाँ पे देते हैं, पानी में ही जाके देते हैं। रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स इन द लार्वल स्टेज एंड थ्रू दी लंग्स इन एडल्ट स्टेज। लार्वल होता है कि जब ये बचपन में होते हैं ये, तब ये इनके जो गिल्स होते हैं उन्हीं से ही सांस लेते हैं, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तब ये अपने इनके अंदर लंग्स का पूरा सिस्टम डेवलप हो जाता है, तो ये लंग्स से भी सांस लेना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमने बोला कि ये एम्फीबियन है, इनके अंदर पानी में रहने की कैपेसिटी भी है और लैंड पे रहने की भी है। दे आर कोल्ड ब्लडेड, अगेन मैंने बोला कि ये जो भी पानी में रह रहे हैं यूजुअली वो सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड ही हैं, जो बाहर के एटमॉस्फेयर को अपने हैंडल कर पा रहे हैं वो सारे वार्म ब्लडेड एक तरह से। दे हैव ए 3 चैम्बर्ड हार्ट, इनका हार्ट कितने चैम्बर का ये पूछा जाता है पेपर में, तो इनका हार्ट जो 3 चैम्बर का है। जब पीसीज वाले में हमने देखा तो 2 चैम्बर का हार्ट है, यहाँ पे 3 चैम्बर का हार्ट होता है, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, स्किन एंड लंग्स, अगेन मैंने वही चीज आपको बताई है। एग्जाम्पल इसके लिए फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर, नेक्टरिस, ये सब ये जितने भी ये डड्डू, मेंढक वगैरह, ये सब हमारे इसके एग्जाम्पल हो गए। फिर आगे आता है रेप्टिलिया, फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट बोलेंगे। रेप्टिलिया मतलब जो रेंग रेंग के चलते हैं उनको बोलते हैं रेप्टाइल्स, और ये जो होते हैं ये पहले लैंड एनिमल बोलेंगे इनको। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि एम्फीबियन जो हैं वो भी क्या है, आधे पानी वाले हैं आधे लैंड वाले हैं, पीसीस तो है ही पानी वाले, तो ये जो हैं ये केवल और केवल बाहर ही चलते हैं, ये पानी में नहीं चलते हैं। दे आर द फर्स्ट कंप्लीटली लैंड एनिमल्स, इसीलिए हमने इनको बोला। दीज आर क्राउलिंग एनिमल्स, आप देखिए मगरमच्छ हो गया, बघियाड़ हो गए, घड़ियाल हो गए, है ना, ये कछुआ हो गया, सांप हो गया, ये सब क्या है, रेंग रेंग के चलते हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं रेप्टाइल्स। और इसके अंदर देखिए द एक्चुअली इसके अंदर क्या है, These are the crawling animals. The skeleton is completely flexible. इनका जो skeleton रहता है ना वो बहुत ज़्यादा flexible रहता है। Reptiles are cold blooded and breathe through their lungs. ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं कर सकती, और ये जो हैं कहाँ से ब्रीथ करते हैं, इनके अंदर लंग्स होते हैं, पूरा सिस्टम है लंग्स का, वहाँ से ये ब्रीथ करते हैं, और इनके अंदर गिल्स नहीं होंगे, गिल्स उनके अंदर होंगे जो पानी में जा सकते हैं। दे हैव ए 3 चैम्बर्ड हार्ट, अगेन इंपॉर्टेंट कि इनका हार्ट कितने चैम्बर का होता है, 3 चैम्बर का होता है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जो क्रोकोडाइल है उसके अंदर 4 चैम्बर का हार्ट होता है, एंड इट ले एग्स विद टफ कवरिंग। तो ये जो है
क्रोकोडाइल का अगर पूछ लिया जाए तो हार्ट जो रहता है 4 चैम्बर का रहेगा, जबकि बाकी जितने भी हैं उनका 3 चैम्बर का हार्ट रहेगा रेप्टाइल्स के अंदर। बॉडी इज कवर्ड विद स्केल्स, स्क्यूट्स और हार्ड प्लेट्स। ये देखिए, ये स्केल्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये जो है ये इनको स्केल्स बोलते हैं। तो इनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं। इसमें क्या है अब ये तो आप देख ही सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, लिजर्ड्स, टर्टल्स। तो ये सारे के सारे इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। आगे देखिए कि कोबरा जो है इट इज द ओनली स्नेक विच मेक्स नेस्ट्स। घोंसला जो बनाता है ना कोबरा, केवल और केवल एक ऐसा स्नेक है जो ये क्या बनाता है, नेस्ट बनाता है। ये कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में। फिर हेलोडर्मा इज द ओनली पॉइजनस लिजर्ड। ये यूजुअली लिजर्ड्स जो है वो पॉइजनस नहीं होती हैं, छिपकलियां बढ़िया होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पॉइजनस होती है हेलोडर्मा, केवल यही छिपकली पॉइजनस है। फिर जो सी स्नेक्स हैं उनको क्या बोला जाता है, हाइड्रोफिस बेल्चेरी बोला जाता है। ये थोड़े अजीब से वर्ड हैं बट ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉइजनस स्नेक। ठीक है, यूजुअली पानी के स्नेक्स जो होते हैं ना वो पॉइजनस होते नहीं है, लेकिन सी स्नेक के अंदर ही एक हाइड्रोफिस बेल्चेरी नाम का एक स्नेक है जो पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉइजनस स्नेक है। देखिए यूजुअली नहीं होते, लेकिन सबसे ज्यादा भी यहीं से निकल के आ रहा है। अब बात करते हैं एव्स की। एव्स क्या होता है, एरियल वर्टिब्रेट बर्ड्स होते हैं। ये कौन से हैं, बर्ड्स की ही बात हो रही है। आप कभी एवियरी में गए होंगे, किसी चिड़ियाघर में गए होंगे, वहां पे एवियरी देखने को मिली होगी। वो क्या है, वहां पे पक्षी होते हैं बहुत सारे, तो वहीं से एव्स आता है। और एपियरी क्या होता है, दो चीजें होती हैं। अगर आपसे पूछ ले कि जहां पे पक्षियों का पालन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, पक्षियों के पालन को क्या बोलते हैं, एवियरी। जबकि अगर बीज का पालन हो रहा है मक्खियों का, तो उसको क्या बोलते हैं, एपियरी। दोनों में फर्क है। अभी हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे एवियरी की कर रहे हैं, मक्खियों मुखियों की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, वो तो हम इनवर्टिब्रेट वगैरह में जाके कर चुके हैं। यहाँ पे एपियरी की बात नहीं हो रही, एवियरी की बात हो रही है। ये मैंने एक आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए इंग्लिश का बता दिया थोड़ा सा, एपियरी एवियरी का डिफरेंस। आप देखिए कि ऑल बर्ड्स बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। जितने भी बर्ड्स हैं वो एवियरी में ही एव्स में ही आएंगे। दे आर द वार्म ब्लडेड। ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए ये वार्म ब्लडेड है। और इनका जो हार्ट है 4 चैम्बर का हार्ट होता है और ब्रीथ करते हैं लंग्स के थ्रू। आप इनको बिल्कुल ह्यूमन की तरह ट्रीट करिए। हमारा भी लंग्स जो है, इनके भी लंग्स हैं। हमारा हार्ट 4 चैम्बर का, इनका हार्ट भी 4 चैम्बर का। हम वार्म ब्लडेड, ये भी वार्म ब्लडेड। दे हैव देयर 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स विच हेल्प इन फ्लाइट। अब इनके जो 4 लिम्स हैं, ये देखिए ये 4 लिम्स हैं, तो ये उड़ने के काबिल हैं। ठीक है, ये इस तरह से बनाए गए हैं, भगवान ने बनाया कि ये फ्लाइट कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। अब द जोज आर मॉडिफाइड इनटू बीक्स। अब यूजुअली हमारे क्या दांत वगैरह होते हैं, इनके दांत वगैरह नहीं होते, इनकी बीक होती है लंबी सारी, वही आप देख सकते हैं बीक होती है। बर्ड्स हैव नो टीथ, बीक हेल्प्स इन फीडिंग। ठीक है, कोई भी टीथ वगैरह नहीं होता है, बीक होती है जो उनकी हेल्प करती है फीडिंग में। बोन्स आर होलो एंड मोस्ट ऑफ देम आर फ्यूज टू रिड्यूस बॉडी वेट। अब समझना, इनकी जो, आपने कभी सोचा कि ये जो, अगर आपको मैं यहाँ पे पंख बना के और यूं यूं बोलूँ कि करो, तो क्या उड़ जाओगे तुम? ऊपर से छलांग मारो और यूं यूं करते रहो, उड़ जाओगे? नहीं उड़ पाओगे तुम लोग। क्यों नहीं उड़ पाओगे? क्योंकि हमारी जो बोन्स है ना, वो उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। हमारी बोन्स होलो नहीं है, लेकिन ये जो पंछी हैं, पंछियों की जो हड्डियां हैं ये अंदर से खोखली होती है, केवल इनकी आउटर लेयर होती है, अंदर से होलो होती हैं। जैसे आपने होलो हेमिस्फेयर वगैरह सुना होगा ना, टन टन आवाज आएगी। एक होता भरा हुआ पूरा, तो यूं करोगे तो भिड़ गए तो खत्म तुम, है ना। तो वही वाली चीज़ है। तो इतनी हल्की हड्डियां होती हैं, केवल होलो बोन्स होती हैं, जिसकी वजह से ये ऊपर भी उड़ सकते हैं। उड़ना इनके लिए और आसान हो जाता है क्योंकि बोन्स के अंदर इजीली एयर पास हो पा रही है। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे देखिए, जो इनका एक्सोस्केलेटन है वो किस फॉर्म में होता है, वो फेदर्स की फॉर्म में होता है। एक्सोस्केलेटन मतलब होता है जो बाहरी इनका पूरा का पूरा शरीर है, तो वो फेदर की फॉर्म में है, ये फर लगे हुए हैं, फेदर हैं। दे हैव ए सिंगल ओवरी एंड न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक बोन्स, सिंगल ओवरी रहती है इनके अंदर। और न्यूमेटिक बोन्स का मतलब क्या है, ओवरी मतलब एक सेक्सुअल ऑर्गन हो गया, और न्यूमेटिक बोन्स का मतलब है होलो बोन्स हो गया, कि जिससे उड़ सकते हैं इजीली। इसके एग्जांपल पिकॉक, पैरेट, क्रो एटसेट्रा हो गए। फ्लाइटलेस बर्ड्स की बात करते हैं। अब देखिए कि कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जिनके अंदर बाकी सब प्रॉपर्टीज एव्स वाली ही हैं, लेकिन वो उड़ नहीं सकते। कौन से हैं वो? कीवी और इमू जो हैं, कीवी और इमू जो हैं वो दोनों उड़ नहीं सकते हैं, उनको जमीन पे ही रहना पड़ता है। एक और है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच भी नहीं उड़ सकता है, लेकिन उसको हम सबसे ज्यादा तेज चलने वाला बर्ड बोलेंगे। उसकी जो स्पीड है ना, ऐसा केवल एकमात्र बर्ड है जो सबसे ज्यादा तेज दौड़ सकता है, ऑस्ट्रिच।
ठीक है। और ऑस्ट्रिच का ही अंडे के बारे में भी मैंने आपको बताया था शुरू के अंदर ही, बायो के अंदर। और लार्जेस्ट बर्ड है जो, वो ऑस्ट्रिच हो गया। और स्मॉलेस्ट बर्ड अगर कोई पूछ ले जाए तो हमिंग बर्ड हो गया। ये पूछा जाता है स्मॉलेस्ट बर्ड तो हमिंग बर्ड बोलेंगे, लार्जेस्ट बर्ड पूछा जाए तो ऑस्ट्रिच बोलेंगे, जो जमीन पे बहुत तेजी से दौड़ता है, उड़ नहीं सकता लेकिन दौड़ इतनी स्पीड से सकता है ऐसा लगता है कि उड़ ही रहा है जैसे। फिर लार्जेस्ट जू बोलेंगे इंडिया के अंदर तो अलीपुर में है, कोलकाता में। और अगर लार्जेस्ट जू ऑफ द वर्ल्ड बोलेंगे तो वो है क्रूजर नेशनल पार्क इन साउथ अफ्रीका। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं मैमलिया पे। मैमलिया से सीधा सीधा संबंध है आपका खुद का और आपके आसपास के जो पालतू जानवर आपको दिखते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, हाथी हो गया, ये सब जो है मैमल्स हो गए। और आप खुद भी एक तरह से मैमल ही हैं। दे आर दी वार्म ब्लडेड, अगेन आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो तो हम वार्म ब्लडेड हैं। ब्रीथ करेंगे लंग्स के थ्रू, हैव ए 4 चैम्बर्ड हार्ट, तो आपका भी 4 चैम्बर वाला हार्ट है। और प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी, आप देख लो आपके भी यहाँ पे हेयर होंगे। और जितने भी बंदर हो गए, हाथी वगैरह, ये जितने भी हैं इनके पे आप देख लेना, आपको दिख जाएंगे। एंड ऑयल ग्लैंड्स आर एक्सक्लूसिवली कैरेक्टराइज्ड ऑफ मैमल्स, स्वेट एंड ऑयल। आप देखिए कि आपके यहाँ पे पोर्स होते हैं जिनमें से पसीना बाहर आता है, और कईयों लोगों के तो स्किन देखिए ऑयली होती है, यूं करेंगे ना आप तो आपको ऑयल सा दिखाई देगा, तो इसीलिए वही स्वेट और ऑयली ग्लैंड्स भी आपके होते हैं। प्रेजेंस ऑफ पिन्ना, पिन्ना होता है ये जो है ना ईयर का, ये इसको बोलते हैं पिन्ना। ईयर तो अंदर है, देखिए वहां से सुन रहा है आपको, लेकिन वो सुनेगा कैसे, वो इसके थ्रू। ये जो है ये पिन्ना होता है, हाथी का बहुत बड़ा होता है, ये देखो आप हाथी का कितना बड़ा होता है, इसको बहुत इजीली सुन जाता है। आपको मैं अभी एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। आप दूर कहीं ना, थोड़ी सी दूर आपका एक म्यूजिक लगा लीजिए, कुछ किसी को बोलिए अपने दोस्त को, या फिर एक म्यूजिक लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा, एक सेम साउंड रहेगी। तो आप ऐसे सुनने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और सुनिए। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या कीजिए, हाथ को अपने इस हाथ को ना इस ऐसे कर लो, ऐसे, और अब सुनने की कोशिश करो, आपको ज्यादा तेज सुनेगा। इससे क्या हो रहा है, एक्चुअली आपका ये जो पिन्ना है जितना बड़ा होगा, अगर आप इसको और बड़ा करना चाहें ऐसे कर लेंगे तो और ज्यादा बड़ी सुनाई देगी आपको आवाज। छोटी आवाज ना आपको और ज्यादा तेज ऐसे सुनाई देगी, उससे भी ज्यादा तेज सुनिए तो अपना पिन्ना को बढ़ा लीजिए ऐसे करके, और तेज सुनने लग जाएगा आपको। हाथी को बहुत तेज सुनाई देगा इसीलिए। तो ये सारा गेम है किसका, पिन्ना का। जिनको नहीं सुनाई देता वो क्या करता है, आपने यूजुअली ऐसे सुना होगा, हाँ बोलो 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 ऐसे करके, वो इसीलिए बोलता है, वो अपना पिन्ना बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं बेचारे। चलिए, दे ऑल्सो हैव मेमोरी ग्लैंड्स टू फीड देयर यंग वंस, अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनके पास क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि स्तन होते हैं, थन होते हैं। दे यूजुअली गिव बर्थ टू लिव यंग वंस। अब यहाँ पे ये अंडे नहीं देते हैं, आपने किसी आदमी को अंडे देते हुए देखा है, या औरत को, है ना, नहीं देखा होगा ना, तो वही वाली गेम है यहाँ भी। मैमल्स जो होते हैं यूजुअली ये क्या है, यंग वंस को, जो जीवित बच्चा है, सीधा सीधा बच्चे को जन्म देते हैं। टूथ कम्स ट्वाइस इन दीज एनिमल्स, इनको डाइफायोडोंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि 2 बार दांत आते हैं, आपके भी जैसे बचपन में दूध के दांत आए होंगे और उसके बाद अब फिर से दांत आए, दूध वाले दांत टूटने के बाद। वो बोलते थे ना घर वाले कि इसको रुई में डाल के ऊपर फेंक दो, कौवा ले जाएगा, फलान फलान फलान, तो वही वाला सीन है ना, 2 बार दांत इनके आते हैं। अब हम बात करते हैं आगे कि देयर इज नो न्यूक्लियस इन देयर रेड ब्लड सेल्स। जो भी रेड ब्लड सेल होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन कैमल और इलामा ये 2 ऐसे एनिमल हैं जिनके अंदर ऐसा होता है, अदरवाइज किसी के भी रेड ब्लड सेल के अंदर। रेड ब्लड सेल की बात कर रहा हूँ, पूरी बॉडी के सेल्स की बात नहीं कर रहा। आरबीसी जो होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। एक्सटर्नल ईयर हमारे प्रेजेंट होते हैं, यही जैसे ये हो गया है ना, वो तो पता ही है। और ह्यूमन हो गए, कैटल हो गए, वेल्स, हॉर्सेस, बैट्स, रैट्स, ये सब क्या है, इसी के एग्जांपल है। मैमलिया इज डिवाइडेड इनटू 3 सब कैटेगरीज। पहली होगी प्रोटोथेरिया, जो कि अंडे देते हैं, लेज एग्स, एग्जांपल एकिडना। तो मैंने क्या बोला, मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ये यंग वंस देते हैं, यानी कि बच्चे को पैदा करते हैं, लेकिन कुछ कुछ छोटी मोटी कैटेगरी ऐसी भी देखने को मिलेगी, जैसे इसमें एग्जांपल भी आपको ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। एकिडना ही एक एग्जांपल देखने को मिल रहा है जो कि अंडे देते हैं, प्रोटोथेरिया बोलते हैं इनको। फिर दूसरा हो गया मेटाथेरिया, इट बियर्स द इमैच्योर चाइल्ड, एग्जाम्पल कंगारू, ये इमैच्योर चाइल्ड को जन्म देते हैं। और उसके बाद आता है एथीरिया, यूजुअली एथीरिया ही हैं ज्यादातर मैमल्स, या आप भी देखिए आप लोग भी एथीरिया हैं। इट बियर्स द वेल डेवलप्ड चाइल्ड, एग्जाम्पल ह्यूमंस, है ना, एकदम हष्ट पुष्ट बच्चे को जो जन्म दे दे उसको बोलते हैं एथीरिया। दे गिव बर्थ टू यंग वंस, बट एकिडना एंड प्लेटिपस आर द एग लेइंग एनिमल मैमल्स। ठीक है, 2 है एकिडना और एक प्लेटिपस,
जो कि अंडे देते हैं, बाकी सब जो हैं वो बच्चों को ही जन्म देते हैं। तो क्वेश्चन भी यहीं से बनेगा, वो आपको बोलेगा एकिडना जो है वो एक मैमल है, तो ये बताइए कि ये अंडे देता है या बच्चे को जन्म देता है। तो वहां पे अगेन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा कि मैमल है तो इसका मतलब कि ये तो बच्चे को ही जन्म देता होगा। ऐसे ही प्लेटिपस के बारे में भी पूछ सकता है, तो फिर आप गलत मार्क कर देंगे। यहाँ पे ही थोड़ा सा डाउट क्रिएट आपका हो सकता है एग्जाम के अंदर। तो ये सारे का सारा किसके बारे में था, मैमल्स के बारे में था। और ये मैंने थोड़ा सा आपको देखिए एंडिंग में बता दिया कि ये वर्टिब्रेट होते हैं, ये पढ़ लिया, इनवर्टिब्रेट होते हैं, ये भी पढ़ लिए। अब जितना भी था सारे का सारा हमने पढ़ लिया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट के बारे में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनवर्टिब्रेट का था, लेकिन वर्टिब्रेट में भी जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दी, हार्ट वगैरह के बारे में बता दिया, तो वही ज़्यादा चीज़ें पूछता है। आई होप कि आज का सेशन मज़ेदार रहा होगा, समझ आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।